मैस्मरिज्म की सिद्धियां। भाग 1। मैस्मरिज्म का अभ्यासी त्राटक और प्राणायाम द्वारा अपनी आत्मिक शक्तियों को विकसित करके कुछ और भी दिव्य लाभ प्राप्त कर सकता है। उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है। पहला, दूरस्थ व्यक्ति पर प्रभाव प्रेरणा। किसी को सामने बिठाकर उस पर मैस्मरिज्म प्रयोग करने की विधि पीछे बताई जा चुकी है। यह प्रयोग दूर रहने वाले व्यक्ति पर भी हो सकता है। सूक्ष्म शक्ति के लिए दूरी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रकाश 1 सेकंड में जितने मील चलता है, किंतु विचारों की गति तो उससे भी अनेक गुनी तीव्र है। इसलिए 2 व्यक्तियों के दूर होते हुए भी आत्मशक्ति का प्रयोग संभव है। जिस व्यक्ति पर प्रभाव प्रेरणा करनी हो, उसकी कोई ऐसी वस्तु लेना चाहिए जो उसके शरीर से बहुत काल तक संबंधित रही हो। यूरोपीय प्रयोक्ता इस कार्य के लिए रुमाल मंगाया करते हैं, क्योंकि वह छोटा वस्त्र होते हुए भी शरीर के स्पर्श में बार बार आता है। भारतीय तांत्रिक नख या बालों को अधिक काम की वस्तु मानते हैं। फोटो, वस्त्र, आभूषण, उसी के हाथ का लिखा हुआ कागज आदि भी काम दे सकते हैं। जिन वस्तुओं का मनुष्य के शरीर से बार बार स्पर्श होता है, उनमें उसके कुछ शारीरिक विद्युत कण चिपके रह जाते हैं। यह कण पूर्ण रूप से संबंध विच्छिन्न नहीं होते। माता के शरीर का कुछ भाग पुत्र में होता है। दूरस्थ पुत्र पर विपत्ति आने पर माता का दिल धड़कने लगता है। कारण यह है कि पुत्र शरीर में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसकी अनुभूति माता के शरीर तक पहुंचती है। इसी प्रकार नख, देश, वस्त्र आदि में चिपके हुए कणों पर जो प्रयोग किया जाता है, उसका प्रभाव पूर्ण संबंधित शरीर पर उस व्यक्ति पर भी होता है। एकांत स्थान में प्राणाकर्षण क्रिया करके अपने आत्मबल को सतेज कर लीजिए। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव प्रेरणा करनी है, उसके नख, केश, वस्त्र या लिखा हुआ पत्र आदि सामने रखिए और उस पर ऐसी दृष्टि जमाइए मानो त्राटक का अभ्यास कर रहे हो। मन में भावना कीजिए कि यह वस्तु जो रखी हुई है, मानो साक्षात यह मनुष्य ही बैठा हुआ है। जिस प्रकार सामने बैठे हुए मनुष्य के ऊपर दृष्टिपात, आदेश एवं मार्जन द्वारा प्रयोग किया जाता है, वैसे ही उस वस्तु पर कीजिए। स्मरण रखिए, यह प्रयोग कल्याण के लिए उचित ढंग का होना चाहिए। हानिकारक या अनुचित मार्ग पर ले जाने वाला प्रयोग करने के लिए हम अपने पाठकों को कड़ी मनाही करते हैं। इस प्रकार किए हुए प्रयोग दूर रहने वाले व्यक्ति पर असाधारण प्रभाव डालते हैं और उसे इच्छानुकूल कार्य करने के लिए विवश करते हैं। प्रतिदिन एक बार प्रातःकाल प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक 2 बार संध्या को भी किया जा सकता है। कुछ दिनों लगातार जारी रखने से इच्छित फल प्राप्त होता है। दूसरा, दूसरों के कुप्रयोग से बचाव। ऐसा भी होता है कि कोई दुष्ट आत्मा, जीवित या मृत व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने के अदृश्य प्रयत्न करते हैं। इससे बीमारी, पीड़ा, कलह, मतिभ्रम, चित्त उचटना, भय आदि उत्पन्न होकर मनुष्य की कार्य शक्ति, बुद्धिमत्ता को नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार के कुप्रभाव को दूर करने के लिए अपने चारों ओर एक प्रकार का घेरा डालने की आवश्यकता होती है। रामचंद्र जी जब वन में सीता को अकेली छोड़कर जाया करते थे, तो कुटी के चारों ओर एक रेखा खींचकर घेरा बना जाते थे। इस घेरे के अंदर ऐसा आत्मिक प्रभाव रहता था कि अंदर किसी हानिकारक तत्व का प्रवेश
नहीं हो सकता था। रावण जब सीता को चुराने गया तो वह घेरे के अंदर न घुस सका। किसी प्रकार बहकाकर उसने सीता को रेखा से बाहर बुलाया, तब उन्हें हरण कर सका। योग शास्त्र की भाषा में इस घेरे को कवच कहते हैं। कवच एक ऐसा धातु मिश्रित कपड़ा होता है जिसे पहनकर योद्धा लोग लड़ने जाते हैं। अपने कपड़े पर शत्रु के हथियारों का प्रभाव नहीं होता। आत्मशक्ति युक्त कवच का भी ऐसा ही प्रभाव होता है। जब संभावना हो कि कोई अनिष्ट प्रभाव अपने ऊपर किया जा रहा है तो निम्न उपाय करके कवच धारण कर लेना चाहिए। पहला, एकांत स्थान में स्वस्थ चित्त होकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए पद्मासन से पूर्व को मुंह करके बैठिए। फेफड़ों में भरी हुई सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए और भावना करते जाइए कि दूसरों के अनिष्टकर प्रभाव सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए तो सांस खींचना आरंभ कीजिए और भावना कीजिए कि पवन देवता अपने पुत्र हनुमान जी के साथ शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सांस को पूरी तरह खींच लेने पर कुछ देर उसे भीतर ही रोकिए और भावना कीजिए कि बजरंगी पवन पुत्र मेरे शरीर में भरे हुए हैं। उनके प्रभाव से सारे कुप्रभाव भागे जा रहे हैं। इस भावना से कई बार प्राणायाम कीजिए। दूसरा, प्राणायाम के बाद नेत्र बंद कर लीजिए और अपने तेजोबलम का ध्यान कीजिए। शरीर के चारों ओर कुछ दूर तक एक प्रकाश फैला रहता है, इसे तेजोबलम कहते हैं। भावना कीजिए कि आप सूर्य के समान तेजस्वी है और आपकी किरणें दूर दूर तक घेरे के रूप में फैली हुई है। इस घेरे में बहुत तेज है। कोई भी बाह्य कुप्रभाव इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इस ध्यान को श्रद्धापूर्वक अधिक समय तक कीजिए। तीसरा, जब ऐसी आशंका हो और कर्म कर डालिए। तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कीजिए, यज्ञोपवीत बदलिए, सारे कपड़े उतारकर धो डालिए और धुले हुए कपड़े पहन लीजिए। उपवास रखिए और 1000 गायत्री मंत्र का जप कीजिए। देव दर्शन कीजिए और यथाशक्ति कुछ दान कीजिए। चौथा, किसी आध्यात्मिक पुरुष से अभिमंत्रित जल ग्रहण करिए। विभूति, रक्षा सूत्र एवं कवच या ताबीज धारण करिए। पांचवा, यदि किसी दूसरे को कुप्रभाव से बचाना हो तो उसे उपरोक्त 3 उपाय करने का आदेश करना चाहिए और इच्छा शक्ति पूर्वक गायत्री मंत्र से जल या भस्म मंत्रित करके उसे देना चाहिए। बीसा यंत्र या ओम का अक्षर रक्षा भावना से पवित्रता पूर्वक लिखकर उसे धारण करा देना चाहिए। इन उपायों से दूसरों द्वारा अपने ऊपर किए हुए कुप्रयोग का शमन होता है और वे कुकर्म लौटकर प्रयोग करने वाले के ऊपर ही पड़ते हैं। तीसरा, दूरदर्शन। कौरव पांडव युद्ध का सारा दृश्य राजमहल में बैठे हुए संजय देखा करते थे और उसे धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। ऐसी पूर्वावस्था तो विशेष प्रयत्न साध्य है, परंतु इस दिशा में थोड़ी बहुत सफलता मैस्मरिज्म के अभ्यासी भी कर सकते हैं। दूर स्थानों पर होने वाली हलचलों का बहुत हद तक आभास प्राप्त कर सकते हैं। पहला, बिल्कुल शांत कोलाहल रहित एकांत स्थान में नेत्र बंद करके बैठिए। मन में से एको एक संकल्पों को रहित कर दीजिए। सारी चंचलता हटाइए और अपनी निज की बातों को बिल्कुल भुला दीजिए, मानो हमें कुछ विचार या कार्य है ही नहीं। इस संकल्प रहित अवस्था को प्राप्त करने में 15 मिनट लगाइए। दूसरा,
जब चित्त शांत हो जाए तो उस स्थान का ध्यान कीजिए जहाँ के दृश्य आप देखना चाहते हैं। उस स्थान का ठीक ठीक ध्यान कीजिए। हर वस्तु को गौर से देखिए। उस समय वहाँ जो कुछ कार्य हो रहे होंगे दृष्टिगोचर होंगे। आरंभ में कुछ त्रुटि रहती है, परंतु धीरे धीरे जब एकाग्रता बढ़ती है और मन इधर उधर नहीं उछलता तो यह त्रुटियां घटने लगती है और दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त होती जाती है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 24, 25, 26। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।